बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से। शकरगढ़ में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाना चैलेंज बन गया। शकरगढ़ में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाना खुला चैलेंज बन गया, जिसमें इंतजामिया हमेशा नाकाम रही। दूध फरोश भी मुकम्मल बेलगाम सरेआम मनमानी कीमतें वसूल करते हैं। दूध के स्टॉल दुकानदार खुलेआम गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करते दिखाई देते हैं। उनके खिलाफ वर्जियों में मनमानी को कोई नहीं रोक सकता। 240 रुपए में गाय भैंस का मिक्स दूध फरोख्त किया जा रहा है। कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जहां पानी मिला दूध 220 रुपए में फरोख्त हो रहा है। केमिकल से तैयार शुदा दूध की फरोख्त भी धड़ल्ले से जारी है, क्योंकि महकमा फूड अथॉरिटी की तरफ से मिलावट वाला दूध बेचने वालों को खुली छुट्टी दे रखी है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शकरगढ़ के शहरी इंतहाई परेशानी में मुब्तला है। मुख्तलिफ मौसम मर्ज जन्म ले रही हैं। शहरियों ने DC नारोवाल से मिलावट शुदा दूध में मनमाने रेट वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त नोटिस लेने की अपील की। रायगढ़ से बताएं कि रायगढ़ में प्रेस क्लब 2025 के इलेक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचे। मलिक गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2025 प्रेस क्लब तहसील रायगढ़ कांटेदार मुकाबले के साथ इख्तिताम को पहुंचे। NN24 न्यूज के CEO नदीम साहब ने खसूसी शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने जीतने वाले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। दाऊद शाह पैनल ने भारी अक्सरियत से इलेक्शन अपने नाम कर लिया। रायगढ़ की तारीख का पहला इलेक्शन जो मेरिट और सख्त मुकाबले के साथ जमहूरियत को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन इंजीनियर मियां यासीन नारंग ने अपनी पूरी टीम और पूरी जिम्मेदारी के साथ करवाया। प्रेस क्लब तहसील रायगढ़ सदर जनाब सैयद इमदाद हुसैन शाह उर्फ दादू शाह सदर मुंतखब हुए। प्रेस क्लब तहसील रायगढ़ जनाब चौधरी सजाद अहमद जट चेयरमैन मुंतखब हुए। सीनियर नायब सदर चौधरी गुलनवाज, नायब सदर चौधरी तारिक उमर जट, सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार हुसैन, नायब सदर साजिदा कंवल, नायब सदर राम शहजादी, राना मोहम्मद जमान जोया वाइस चेयरमैन, मलिक अमजद खोकर डेप्टी चेयरमैन, मलिक गुलाम मुस्तफा डेप्टी चेयरमैन, मैडम नसीम अख्तर डेप्टी चेयरमैन, सैयद वली शाह बुखारी और जनरल सेक्रेटरी नासिर खान मीयू डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। रायगढ़ के सियासी, समाजी और ताजर बरादरी में दौड़ गई। लोगों ने भंगड़े डाले, नारे मारे और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कोहाट में मवेशियों की तरक्की के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट डिवीजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मवेशियों के शोबे में तरक्की और जिद्दत के फिरोग के लिए यहाँ इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के DDP चश्मत अली और डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर असल खान खटक समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास का मकसद सालाना विक प्लान में सरगर्मियों को शामिल करने और जदीद तकनीकों के निफाज पर गौर करना था। इजलास में लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ निकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिनमें जदीद पोल्ट्री फार्मिंग के फिरोग के लिए इक़दाम और मनसूबाबंदी भी शामिल थी। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल रकम चित्राली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट लायंस कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हामिद इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट निमरा वैस, असिस्टेंट कमिश्नर दरा इमानुल्लाह अब्बासी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर नवीद मलिक, SP सदर तारिक खान, DSP गंबर नाजिर हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर दानियात और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। इजलास के दौरान मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने गैर कानूनी माइनिंग और दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू भी की। सांगर में डिप्टी कमिश्नर ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सांगर डॉक्टर अमरानुल हसन ख्वाजा ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम ताजरों से अपील की है कि वो माह सयाम में ज़ख़ीरांदोज़ी और ब्लैक मार्केट से इज्तनाब करें और जिला इंतजामिया से ताजर बरादरी की मीटिंग में मुनक्किद रेट लिस्ट पर अमल करें। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियारकार को हिदायत की कि वो माह सयाम में रोजाना की बुनियाद पर दुकानदारों पर जुर्माने आयद करके इन्हें पाबंद करें और वो सरकारी निकनामे पर अमल दरामद करें। नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्पोर्टेड दाल मूंग 350 और कम दर्जे वाली नंबर 2 340 रुपए, दाल मसूर 250 और 240 रुपए, दाल चना 260 और 250, दाल मटर 270 रुपए किलो मूंग साबित हुए। इसी तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों की फी किलो पर मुकर्रर कर दिए गए। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर की जानिब से आवाम की अपील की गई है कि वो खरीदारी से पहले दुकान पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट चेक करें। ननकाना साहब से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने शाहकोट का दौरा किया। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का शाहकोट सिटी का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सना शराफत और दीगर अफसरान भी हमरा थे। DC ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में तिबी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। DC ने मरीजों की अयादत, डॉक्टर्स अमले की हाजिरी, अदवायात के स्टॉक समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने शुजकारी मुहिम के तहत अस्पताल के लॉन में पौधा लगाया। डिप्टी कमिश्नर शाहकोट में सफाई के नाकस इंतजाम पर MWMC को सफाई के मामला बेहतर करने की आखिरी वार्निंग दी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और म्युनिसिपल कमेटी मिलकर जामे सफाई और प्लान तश्कील दें। मुझे हर सूरत शहर साफ चाहिए। नारंग मंडी में रमजान इफ्तार का दस्तरखान सजाया गया।
मलिक बरादरान के ज़ेर तमाम रमजान अफ्तार दस्तरखान सजाया गया। रमजान दस्तरखान में अल्लाह के मेहमानों की अफ्तारी का सारा महीना एहतमाम किया जाएगा। नारग मंडी में मलिक बशीर अहमद के ज़ेर तमाम उनके डेरे नजदीक सिविल अस्पताल हैदरी चौक पर रमजान दस्तरखान सजाया गया। मलिक बरादरान की ज़ेर निगरानी में इसे मुसलसल दूसरे दस्तरखानों के जुमला इंतजामात मलिक बशीर अहमद और उनकी टीम देखती है। अफ्तारी के लिए मेहमानों को पहले खजूर पानी और इसके बाद बिरयानी पेश की जाती है। पहले दिन के लिए 300 मेहमानों का बंदोबस्त किया गया, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ मेहमानों की आमद के मुताबिक इस इफ्तार रमजान दस्तरखान को वसी किया जा रहा है। यहाँ हर साल की रिवायत के मुताबिक इफ्तारी का बंदोबस्त किया जाता है। शाम को इफ्तारी के लिए चटाइयाँ बिछा दी जाती हैं। मलिक बशीर अहमद ने मजीद बताया कि अल्लाह की तौफीक है, इसके यहाँ मेहमानों की कोई हद मुकर्रर नहीं, जितने रोजेदार बढ़ते जाएं इसी हिसाब से इंतजामात को बढ़ाया जाएगा। कबीरवाला में प्रोफेसर अब्दुल मुअन्नम को तैनात होने पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। जफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अब्दुल हकीम के प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल मुअन्नम साहब की तैनाती पर मुबारकबाद देने के लिए फ्रेंड्स प्रेस क्लब रजिस्टर अब्दुल हकीम के वफद की मुलाकात, जिसकी क़यादत जफर रशाद खोकर ने की। मोहम्मद हसनैन रियाज, अदनान सुन्नी, शफाक चौधरी, असद रहमान, राशिद अली सरदार, शोकर डोगर, मोहम्मद हसनैन भट्टी भी उनके हमरा थे। इसी दौरान प्रिंसिपल रजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा मकसद तालीम के मियार को बेहतर बनाना, और कहा कि इस दौर के अंदर नौजवान बेरोजगारी का शिकार है। मोबाइल नेटवर्क ने नौजवान नस्ल को तबाह करके दिया है, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से स्पोर्ट पॉलिसी अपनाई जा रही है। नौशहरा फिरोज में गरीब लोगों की चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। फवाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक यूसी डिपार्चा थाने की करीब जिम्मेदार इसाक मलिक के जेरे जमीन से पानी वाला ट्यूबवेल चोरी हो गया। जमीन पे काम करने वाले चौकीदार प्यारल खान मरी और कमदार खान नबी करेजो का कहना है कि ट्यूबवेल मोटर रात को चोरी हुआ है। हम सुबह उठे तो ट्यूबवेल मोटर नहीं था। हम गरीब मजदूर हमने डिपार्चा पुलिस थाने में PNC भी दर्ज करवाई। हमें SSP नौशहरा फिरोज से संगार मलिक से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नौशहरा फिरोज में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मोहम्मद अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मटियानी कच्चे के रहायशी बशीर अहमद सोलंगी, मौलाना मुबीन अहमद, मोहम्मद यामीन, हाकम भड़त और दीगर नेशनल प्रेस क्लब नौशहरा फिरोज के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि जंगलात खाते के मुलाजिम जमा तगरार शकूर खुश्क अली माची और दीगर ने जंगलात खाते के सरकारी दरख्त काट कर बेचने लगे हैं, और जिसकी शिकायत हमने आला इदारों को बताया है तो हमारे ऊपर झूठी मुकदमात भी दर्ज करवा दिए। जंगलात खाते के मुलाजिम प्राइवेट लोग रख कर दरख्तों की कटाई को मामूल बना लिया और हमें मौत मार धमकियां दे रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। टोंसा शरीफ में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस डेरा गाजी खान की बड़ी कामयाब कार्रवाई, फौजी दहशत गर्दों के मुख्तलिफ मकामात पर 2 हमले नाकाम बना दिए। हमला और दहशत गर्द पिस्पा होकर फरार हो गए। सरहदी इलाके मुढ़ा में ख्वारजी दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया गया। पंजाब पुलिस, DG खान, CTDO और रेंजर्स का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ख्वारजी दहशत गर्द भारी असले के साथ पुलिस टीमों पर हमला आवर थे। चिश्तिया में शॉर्ट सर्किट की वजह से कार को आग लगने का वाकया पेश आया। इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया हासिलपुर रोड संगारपुर अस्पताल में खड़ी कार को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से कार मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चढ़ोई से बताएं कि तहसीलदार ने बाजार का दौरा किया। सैफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील साहब ने नफरी बाजार का दौरा किया और ज्यादा रेट पर अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को वार्निंग दी गई। जामपुर से बताएं कि जामपुर में डेविस कंपनी की गाड़ियों की सफाई का अमल जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं शकील खोकर से। जी शकील खोकर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जामपुर में सफाई करने वाली डेवो कंपनी का अमला मशीनरी के साथ पहुंच गया है और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साफ सुथरा पंजाब के तहत काम शुरू करा दिया है। जामपुर के शहरियों ने पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर उनका कहना ये भी है कि अब जामपुर में सफाई सुथराई आला सतह पर होगी और गवर्नमेंट पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। जी सालेपट में माजिद हुसैन अपनी ड्यूटी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। रमजान मुबारक के मौके पर AC सालेपट माजिद हुसैन अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए सालेपट शहर में सब्जियां और फल, मछली, गोश्त, खाने पीने की अशिया की कीमतों के बारे में मालूमात किया और करियाना स्टोर्स के ऊपर छापे मारे गए। करियाना स्टोर्स पर एक्सपायर्ड चीजें भी पकड़ी गई। करियाना स्टोर्स वालों के ऊपर AC सालेपट के हुक्म की सरकारी जुर्माने लागू कर दिया गया। AC सालेपट ने सब्जी वालों से रेट लिस्ट के बारे में पूछा और जो रेडी वाले फुटपाथ को बंद किया था, रेडी वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। सुखर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। सुखर पुलिस का गुटखा माविया बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड। सुखर पुलिस ने जनाब SHO साहब राना खुशी मोहम्मद की सरबराही में दौरान गश्त इंफॉर्मेशन बेस पर घर के अंदर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए मुजरे से गुटखा माविया तैयार करते हुए एक मुलजिम को पुलिस पार्टी ने मौके पर पकड़ लिया, जिसके बकाया साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनके नाम मलिक हमाद, वल्दना मालूम, सोहेल गुज्जर, हारिस नागौरी, कामरान, लियाकत छट्टू और 3 बरखा पोश औरतें इसमें शामिल थी, जो कि पहले ही मुतअद्दिद बार बंद हो
चुके हैं, जिससे मौके पर तैयार शुदा मुजरे सेहत गुटखा माविया और गुटखा मावा बनाने का मटीरियल और दीगर साजो सामान बरामद हुआ। कलकहार से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक हो गए। शाहिद नजमी ऐवान ने बताया कि बुजाल मीनानी में असिस्टेंट कमिश्नर कलकहार साहिल रसूल चीमा और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बिलाल उस्मान एक्शन में नजर आए। मलिक शाहिद नजमी के एक सवाल पर साहिल रसूल चीमा ने बताया कि हुकूमत पंजाब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ डिप्टी कमिश्नर चकवाल की हिदायत पर रमजान मुबारक में रोजाना की बुनियाद पर मार्केटों में रेट्स चेक किए जाएंगे। ग्राम फरोशी और जखीरा अंदोसी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिलाल उस्मान ने बताया कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल दरामद की ताकीद की गई। सार्फिन से ओवर चार्जिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कलकहार साहिल रसूल चीमा ने कहा कि किसी को मनमानी कीमतें वसूल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयों से सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।